अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार पोटैटो रोल्स, जो देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में इससे भी ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार होंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आपने करना क्या है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पोटैटो रोल की हम डो तैयार कर लेंगे। इसकी मज़ेदार बात यह है कि डो भी हम खुद ही घर पर तैयार करेंगे, क्योंकि घर पर तैयार की हुई डो जो होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है। तो डो के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर जो है ना अजवाइन ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालकर आटे को अच्छी तरह से हमने हाथ की मदद से मसल लेना है, ताकि आटा जो है ना थोड़ा सा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने जो है ना इसकी हार्ड सी डो तैयार कर लेनी है। जिस तरह से हम समोसा पट्टी और रोल की डो रेडी करते हैं ना घर पे, मींस के वो हार्ड सी होती है, तो इसकी भी डो बिल्कुल इसी तरह से हमने रेडी करनी है। इसको रखते हैं साइड पे, इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट हमने एक बाउल में आलू ये मैंने बॉयल कर लिए थे, इनको हमने अच्छी तरह से जो है ना क्रश कर लेना है। तो मैश कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप इनको क्रश कर लें। क्रश करने से ये होता है कि इनके अंदर जो है ना गुठली बिल्कुल भी नहीं रहती, ये बिल्कुल फाइन से जो है मैश हो जाते हैं। आलू हमारे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम अदरक पाउडर ऐड कर देंगे, मेरा मोस्ट फेवरेट। और चलें जी, अब ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको भी हम ऊपर से मसल कर डाल देंगे हाथ की मदद से। चलें जी, मसाले हमने जो ऐड करने थे ना कर दिए हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है कि आलू के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है ना, ये जो है कॉर्नफ्लोर इसको जो है ना कंट्रोल कर लेता है। आलू जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से जो है ना, अब हम इनको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। धनिया ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें जी, अब इसकी हमने अच्छी तरह से क्या करना है, मिक्सिंग कर लेनी है ज़बरदस्त तरीके से। और मिक्सिंग करने के बाद हमने हाथ में थोड़ा सा जो है मिक्सचर लेना है, उसको हमने एक गोला कबाब की शेप दे लेनी है। ठीक है, तो ना तो ये गोल होना चाहिए, मीन्स के बॉल की तरह नहीं, थोड़ा सा लंबा कबाब की शेप इसको हम दे देंगे। सारे इसी तरह से हमने क्या करना है, बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी, ये वाला स्टेप हो गया, ये हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको रखते हैं अब साइड पर। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी डो की तरफ। ये भी सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। यहाँ हमने 2 पेड़े निकाल लेने हैं, मुनासिब जैसे हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना, बिल्कुल उसी जितना आपने पेड़ा ले लेना है। चलें जी, यहाँ पर मैंने 2 पेड़े लिए हैं। 1 कप मैदा मैंने डाला था, 1 कप मैदे से 2 पेड़े इजीली निकल आते हैं। इतने इतने साइज़ के हमने 2 पेड़े बना के रख लेने हैं। चलें जी, उसके बाद हमने क्या करना है, काउंटर शेल्फ में मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद हमने रोटी को अच्छी तरह से जो है बेल लेना है। जितना हो सके आप इसको बेल लें, जितना आसानी से आपसे ये बेली जा सकती है, जितनी पतली बेली जा सकती है आप इसको उतना पतला बेल लें, क्योंकि जितनी पतली होगी ना रोटी, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी वो इतनी ही क्रिस्पी बनेगी पोटैटो रोल की। चलें जी, रोटी को हमने जितना बेलना था ना, वो यहाँ पर हम रोटी को हमने बेल लिए अच्छी तरह से। इसी तरह से करके जो है ना इसको अच्छी तरह से हमने बेल लिया। बेलने के बाद हमने क्या करना है, वही जो हमने आलू के कबाब बनाकर रेडी किए हैं उनको रख के ऊपर इसकी साइज़ की जो है ना हमने इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग करते जाना है। जितना मतलब हमने गोला कबाब रेडी किया है उसी के मुताबिक ऊपर रख कर हमने इसकी जो है ना कटिंग करते जाना है स्ट्रिप्स में। आप देखें, आप छुरी से कर लें जिस तरह आपको आसान लगता है। इसी तरह से हम रख कर इनकी जो है कटिंग करते जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और बहुत ही जो है ना आसानी से ये काम हो जाता है। चलें जी, इसी तरह करके हमने नेक्स्ट क्या करना है, ऊपर रख कर जो है ना कबाब को इस तरह से बस फोल्ड करते जाना है। देखें ये कितना आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस क्या होता है कि एक दफ़ा करने से जो है ना काम आता है।
देखने से तो इंसान जस्ट देख लेता है, करने से काम आता है। तो आप भी एक दफ़े जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इफ्तारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक्स हैं, थोड़े से डिफरेंट भी हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मज़े की बात जो है ना कि ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। घर पे हमने सारा कुछ रेडी किया, हमने इसकी डो भी घर पे तैयार की है। अदरवाइज़ बेकरी से भी इसकी जो है टोटिया रैप जो है मिल जाते हैं, मगर मैंने कहा कि नहीं, हम इसको घर पे तैयार करेंगे, क्योंकि घर पे की तैयार की हुई चीज़ जो है ना बहुत ही कोई मज़े की और साफ़ सुथरी होती है। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसको हमने फ्राई करना स्टार्ट करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद जो है हमने एक एक करके इसके अंदर ये पोटैटो रोल्स ऐड करते जाना है। एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएं तो हमने अलट पलट के इनको चारों तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह इनको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा जो कलर है ना वो आ चुका है। यहाँ पर देखें आप, ऊपर से ये इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी और नरम मुलायम बनते हैं। बहुत ही मज़े का जो है ना इनका टेस्ट आता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इनको इस रमज़ान में ना एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको ये जो रेसिपी है ना बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको भी आपके घर वालों को भी। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर जो हमारे सारे पोटैटो रोल्स हैं ना वो बन के हो गए हैं तैयार माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए आप, इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। ऊपर से आपको देखने से ही ये इतने क्रंची लग रहे होंगे, और वाकई में ये बहुत क्रंची बने थे और बहुत टेस्टी भी बने थे। अंदर से जो इसकी फीलिंग है आलू की वो बहुत ही मज़े की थी। तो जी आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, ये दोनों तरह से ही बहुत मज़े के लगेंगे। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।